दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। यदि आप अपना अकाउंट 2022 में खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाने जाते हैं या फिर खोलने को सोच रहे हैं तो इसमें दो प्रकार के अकाउंट दिखाई देती है। जो एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जो कि बहुत कम बैंक जो है सर्व करती है जीरो बैलेंस अकाउंट, और यहाँ पर मैं बता दूं कि एक होता है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट वाला, जिसमें आपको कम से कम अकाउंट पर उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जिसमें बदलाव किया गया नया साल 2022 में, और काफी सारे बैंकों ने ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन ही हटा दिया, और इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस जितना रिक्वायरमेंट था उसे भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने काफी ज्यादा चार्जेस यहाँ पर बढ़ाया है, जो कि चार्जेस को डबल कर दिया है। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस जो रिक्वायरमेंट था उसे भी इन्होंने बढ़ाया है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर पब्लिक नोटिस इन्होंने जारी किया है, जो कि यहाँ पर नॉन क्रेडिट रिलेटेड सर्विस चार्ज को लेकर, जो कि 15/1/2022 से लागू हो जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने मिनिमम क्वार्टर एवरेज बैलेंस के ऊपर नजर डाला है। क्वार्टर मतलब 3 महीने पर आपके खाता में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर रूरल क्षेत्र वालों के लिए 1000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट था, और मिनिमम क्वार्टर एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना था। सेमी अर्बन वालों के लिए 2000 और अर्बन और मेट्रो वालों के लिए 5000 रुपया, ठीक है। लेकिन यहीं पर अब जो है 15/1/2022 से रूरल वालों के लिए 1000 ही रहेंगे, सेमी अर्बन वालों के लिए 2000, अर्बन वालों के लिए 5000 और मेट्रो वालों के लिए डबल कर दिया गया है, यानी 10,000 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रत्येक 3 महीना पर आपके अकाउंट में देखा जाएगा कि इतना बैलेंस मेंटेन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि प्रत्येक 3 महीना पर हमें अपने अकाउंट में इतना पैसा रख देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने अकाउंट में इतना रख देना है, मतलब पहले आप रख दिए हो तो उसे भूल जाओ, अपने अकाउंट में रखकर भूल जाओ, ताकि वो आपके अकाउंट में मेंटेन होते रहे। आप सोचोगे कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो नहीं करेंगे तो देखिए, पहले रूरल और सेमी अर्बन के लिए 200 रुपया का चार्ज था, और अर्बन और मेट्रो वालों के लिए 300 रुपया का। लेकिन अब इसे डबल कर दिया गया, रूरल और सेमी अर्बन वालों के लिए 400 और अर्बन और मेट्रो वालों के लिए 600 रुपया कर दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। इसके साथ ही करेंट अकाउंट क्लोज पर कितना चार्जेस है, तो 14 दिन के अंदर आप क्लोज करवाते हैं अकाउंट ओपनिंग के 14 दिन के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन 14 दिन के बाद या फिर 12 महीने से पहले अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो इसके लिए 600 रुपया चार्ज था, जिसे बढ़ाकर अब 800 रुपया कर दिया गया है। और यहाँ पर अकाउंट अगर आप क्लोज करवाते हैं 12 महीने के बाद तो इसके लिए पहले भी चार्ज नहीं था, और अभी भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट, या फिर रीवैलिडेशन ऑफ ड्राफ्ट और कैंसिलेशन ऑफ ड्राफ्ट, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट की चार्जेस में भी इजाफा किया गया है। तो यहाँ पर रीवैलिडेशन या फिर कैंसिलेशन या फिर इशुएंस ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट, यहाँ पर 100 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट किया गया। इसके साथ ही ये जो चार्जेस है नीचे वाला, इसमें बढ़ोतरी नहीं किया गया है। आउटवर्ड रिटर्न चार्जेस के बारे में बात करें, जो कि चेक संबंधित है, तो यहाँ पर जो है आपको अमाउंट में अप टू 1 लाख रुपया पर 100 पर इंस्ट्रूमेंट लगता था, और 1 लाख से ऊपर का 200 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट लगता था। लेकिन अब से बढ़ाकर अप टू 1 लाख रुपया का 150 रुपया कर दिया गया, और 1 लाख से ऊपर वालों के लिए 250 रुपया। कैश डिपॉजिट के बारे में बात करें तो ये जो कैश डिपॉजिट है वो नॉन-वेस ब्रांच के ऊपर है, जहां पर आपको 5 फ्री पर मंथ ट्रांजेक्शन्स दिया जाता था। इसके बाद आपसे 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन्स लिया जाता था, जिसमें ATM या फिर कैश डिपॉजिट मशीन आ जाते हैं। लेकिन अब आपको मात्र 3 ट्रांजेक्शन ही मिलेगा फ्री पर मंथ के अनुसार से, और इसके बाद 50 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपसे लिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सीनियर सिटीजन अकाउंट को नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही कैश डिपॉजिट में दोनों को यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया है। जो नॉन-वेस ब्रांच है उसे भी अप टू 2 लाख रुपया आपको फ्री मिलता था पर डे, और 2 लाख रुपया से ऊपर होने पर 10 पैसे। इसके साथ ही अब जो है अप टू 1 लाख रुपया ही आपको मिलेगा फ्री पर डे, और 1 लाख से ऊपर होने पर 10 पैसे आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही ये जो चार्जेस है जो आप देख सकते हैं, ये लॉकर की चार्जेस है।
जो भाड़े पर लेती हैं सारा बढ़ाया गया है रूरल के लिए, जो कि आप देख सकते हैं 1500 वालों को 2000 ऐसे करके यहाँ पर बढ़ाया गया है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इस प्रकार से अपना चार्जेस बढ़ाया, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये भी अपना नियम और चार्जेस बदलते रहती है। जैसे SBI ने यहाँ पर IMPS ट्रांजेक्शन चार्जेस को मतलब इन्होंने 2 लाख रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक किया है, लेकिन चार्जेस भी एक नया स्लैब के अनुसार से इन्होंने लागू किया है। 2 लाख से 5 लाख रुपया तक अगर आप IMPS ट्रांजेक्शन्स करती हैं तो 20 रुपया प्लस GST आपको देना पड़ेगा, और बाकी जो एग्जिस्टिंग चार्ज था उसे नहीं बढ़ाया गया। ये लागू हो जाएगा 1 फरवरी 2022 से। इसके साथ ही HDFC बैंक ने इंस्टा अलर्ट चार्जेस में भी अपडेट किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 3 रुपया पर क्वार्टर आपको जो है इंस्टा अलर्ट SMS सर्विस आपको देना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको केवल 20 पैसे प्लस GST आपको प्रति SMS करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें 1 जनवरी 2022 से लागू हो रखी है। तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ ना कुछ बदलाव सभी बैंकों ने किया है। खास तौर पर मुझे लगता है कि SBI और HDFC बैंक और ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक जरूर मिनिमम एवरेज बैलेंस में थोड़ा सा बदलाव करेगी, क्योंकि ये जो है पंजाब नेशनल बैंक आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है और इन्होंने मिनिमम एवरेज बैलेंस में बढ़ोतरी किया, तो भाई बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो तो बढ़ाएगी, और बाकी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर चार्जेस बढ़ा सकती है, और यहाँ पर जो मिनिमम एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट है उसे भी ये बढ़ा सकती है। तो आप जब भी अकाउंट खोलोगे 2022 में सबसे पहले विशेष तौर पर ये जो नॉर्मल फी आता है, नॉर्मल चार्जेस आता है, उस पर विशेषता ध्यान देना, क्योंकि सभी लोग अकाउंट खुलवाते ही हैं, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते भी है। इसके साथ ही पैसे निकासी और पैसे डिपॉजिट की काम भी चलती रहती है, तो इस चीज पर विशेषता आप लोग ध्यान देना अगर 2022 में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर खोलती हैं तो। ठीक है, और खास तौर पर ध्यान देना कि पिछली बार जो अकाउंट खोल रहा था वो जीरो बैलेंस अकाउंट था, लेकिन इस बार जो है वह अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर नहीं। और ओल्ड वाला वीडियो देखोगे कि चलो 1000 मेंटेन करना है, लेकिन अब पता चलेगा कि इसमें 5000 हो गया, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए नए सिरे से आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा लेटेस्ट वीडियो देखने का। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।